चलिए फिर से स्वागत है आकाशी एकेडमी में, बने रहिए मेरे साथ। मैं भी हूं आपके साथ। जी हाँ, जिस बिंदु पर आज बात करने जा रहे हैं वो बिंदु है हिंदी दिगंत भाग 2 काव्यखंड जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कलह में। आइए, शीर्षक का नाम क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में। तो चलिए सबसे पहले इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं, ये अपने जीवन कैसे यापन किए हुए हैं। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं नाम, तो जो है ना तुमुल कोलाहल कलह में जो शीर्षक है उनका रचयिता और उनका नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए आगे क्या है यहाँ पर देख पा रहे हैं। जन्म तो जो है ना जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ है और यह किस आधार पर बताई जाती है कि माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 के आधार पर बताई जाती है कि इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे हैं निधन अर्थात मृत्यु जो है ना 15 नवंबर 1937 में हुआ है। जन्म स्थान जो है ना जयशंकर जी का जन्म स्थान कहाँ है? बनारसी में जो है ना इनका जन्म स्थान है। पिता, इनके पिता के बारे में हम लोग बताते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि पिता देवी प्रसाद साहू है। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू हुआ। पितामह जो कौन है? शिव रत्न साहू ना, सुरती जिसको कहते हैं तंबाकू बनाने के कारण जो है ना उनका नाम क्या पड़ गया था? शुगनी साहू के नाम से जो है ना विख्यात हो गए थे। उनका प्रचारक नाम जो हो गया था शुगनी साहू। आइए बात करते हैं शिक्षा की। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा, तो शिक्षा कैसे इनको जो है ना अर्जन हुआ है? 8वीं तक क्या ना संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर नियुक्त शिक्षकों द्वारा अर्थात होम ट्यूशन की तरह। आजकल होम ट्यूशन की रिवाज बहुत ही उस तरह की पहले भी थी, हुई है। परिस्थितियाँ, इनकी परिस्थितियाँ कैसी हुई जरा देखेंगे। 12 वर्ष की जो है ना अवस्था में पितृविहीन अर्थात ये पिता से मुक्त, 2 वर्ष बाद माता की भी मृत्यु, परिवार में गृह कलह जो है ना स्थिति उत्पन्न हो गई। ज्येष्ठ भ्राता शंभु रत्न की भी मृत्यु से संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई इनके घर में। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर इस तरह की बात आ रही है कि इनके घर में बहुत ही जो है ना कोलाहल अर्थात यानी गृह कलह उत्पन्न हो गई है। जब सभी ही लोगों को जो बड़ा वरिष्ठ है इनके नागरिक, एक घर में जो है ना वरिष्ठ पर्सन है वो मृत्यु हो गए हैं, तो समझिए पूरी का जो है ना घर का जो है ना क्लेश इनके ऊपर ही आ गई है। सभी क्या है ना उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधों पर ये आ चुका है, घर की उनके जो है ना जिम्मेदारियां। रचनाएं यहाँ पर कह रहे हैं कि कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में स्वयों की रचना किए हैं। प्रसाद जी की प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन 1909 से प्रारंभ कर दिया। इस तरह की बात आई। कलाक्रम के अनुसार जो है ना चित्राधार प्रथम संग्रह जिसमें क्या ना कविता, कहानी, नाटक आदि रचनाएं संकलित किए यहाँ पर। ठीक है ना। अब काव्य की बात करते हैं, काव्य संकलन की, तो झरना 1918, आंसू 1925, लहर, इस तरह की बात बहुत सारे हैं जो अपने द्वारा रचे हुए हैं। नाटक भी है, कल्याणी पढ़ रहे हैं 1912 में ना, प्रायश्चित जो है ना 1914 में ना, राजश्री 1915, इस तरह की यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कथा संग्रह भी है यहाँ पर, छाया 1912 ना, प्रतिध्वनि, इस तरह की बात है। इंद्रजाल भी है, उपनिवास भी है, कंकाल, तितली, इरावती, इस तरह की बात आ रही है। जी हाँ, तो यहाँ आप देखिए जयशंकर प्रसाद के जीवन और रचना के बारे में। जी हाँ, तो चलते हैं हम लोग जो है ना काव्य की तरफ। जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं, काव्य के माध्यम से थोड़ा देखते हैं क्या कहते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, यहाँ पर दिखने को मिल रहा है तुमुल कोलाहल मतलब होता है अत्यधिक हो हल्ला, जहाँ पर हल्ला होता है उस चीज को तुमुल कोलाहल कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, अर्थात कहते हैं कि अत्यधिक हो हल्ला कलह में हृदय का सच्चा मार्गदर्शक हूँ, ये जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। आगे क्या कहे हुए हैं कि विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना तक सिर रही तब मैं मलय की बात रे मन। यहाँ क्या कहते हैं? विकल मतलब होता है अशांत, विकराल, ठीक है ना। चंचल मतलब किसी काम के प्रति जागरूकता, ठीक है ना। चेतना मतलब होता है मतलब कि यादाश्त, मतलब घुटन, इस तरह की बात आती है, चेतना, यादाश्त, ठीक है ना। आगे क्या होता है, क्या कहते हैं, अर्थ क्या बताते हैं? विकल मतलब अशांत बताए हैं, अर्थात कहते हैं कि अशांत होकर मन में क्या होता है? अशांत होकर, ठीक है ना, मन में चंचल से थककर, चंचल से क्या करके थककर, मलयन से चलने वाली हवा पाकर, मलयन से चलने वाली हवा पाकर
आराम करना चाहती है, आराम करना चाहती है। आगे क्या कहते हैं यहाँ पर इस बात को समझेंगे। चीर विषाद विलीन मन की, इस व्याथा के तिमिर बन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्राप्त रे मन। कितना सुंदर बात कहते हैं यहाँ पर कि चीर विषाद, ठीक है ना, दुखित होना। चीर विषाद मतलब होता है दुखित होना। कहते हैं कि जब मनुष्य दुख में विलीन होकर, जब मनुष्य दुख में क्या होकर, विलीन होकर घुटन महसूस करता है, ठीक है। और क्या कहते हैं आगे, बेकार अंधकार में भटकने लगता है। तिमिर मतलब होता है अंधकार, बेकार अंधकार में भटकने लगता है। उस समय आशा सूर्य की, उस समय क्या ना, आशा सूर्य की ज्योति, ठीक है ना, प्रकाश समान तथा खिले फूल जैसा जो है ना, आनंदित हो जाता है। चलिए यहाँ तक समझे आप, आगे देखेंगे क्या कहते हैं। जहां मरु ज्वाला धधकती, चात की कण को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की, मैं सरस बरसात रे मन, बरसात रे मन। अर्थात क्या कहते हैं कि जहां मरुभूमि, अर्थात जहां मरुभूमि का ज्वाला धधकती है और चात की जल के लिए तरसती है, क्या है ना, जहां ज्वाला धधकती है ताश की, ठीक है ना, जल के लिए तरसती है, उन्हीं जीवन घाटियों में लगातार, उन्हीं जीवन घाटियों में लगातार बरसात बन जाती हूँ, वहीं बरसात बन बरसना चाहती हूँ। आगे क्या, आइए आगे क्या कहते हैं कि पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसती विश्व बन की, मैं कुसुम ऋतुराज रे मन, ऋतुराज रे मन। अर्थात क्या कहते हैं यहाँ पर, पवन की प्राचीर में रुक, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कहते हैं, प्राचीर, प्राचीर मतलब होता है, ठीक है ना, ऊंची चार दीवारी, यानी ऊंची चार दीवारी। अर्थात क्या कहते हैं कि जिन्हें इस अभागा मानव जीवन में झुलसा डाला है, जला डाला है, ठीक है ना, ऊंची चार दीवारी को अपने जो है ना पार कर पा रहा है, ठीक है ना। और जिन्हें सांसारिक विश्व बने, यहाँ पर क्या ना, जिन्हें सांसारिक अग्नि से भागने का भी उपाय नहीं है, उन्हें वैसे मन को, उन्हें क्या ना, वैसे मन को क्या कहना चाहते हैं कि हरा बनाकर फूल खिला देती हूँ, हरा बना करके फूल खिला देती हूँ। आगे क्या कहते हैं कि चिर निराशा निर्धर से प्रतिछायत, क्या कहते हैं, प्रतिछायित अश्रु शर्मे मधुप मुखर मरंद कुलित, मैं सजल जल जात रे मन, जल जात रे मन। क्या कहते हैं यहाँ पर, निराशा मतलब कि दुख से भरी बात, ठीक है ना, निराश हो जाना। क्या कहते हैं यहाँ पर कि मानव जीवन, क्या कहते हैं कि मानव जीवन है जिसमें पुरातन, क्या कहते हैं, मानव जीवन है जिसमें पुरातन निराशा रूपी बादलों की छाया, निराशा रूपी बादलों की छाया पड़ रही है, वैसी सरोवर में आशा एक ऐसा सजल कमल है। आस लगाना, ठीक है ना, भरोसा रखना, ऐसे सजल कमल है जिस पे भंवरे मंडराते हैं, जो मकरकंद से भरा है। यहाँ पर विश्वास होनी चाहिए किसी के प्रति, और ठीक है ना, जिस पर विश्वास पर लोगों की जो है ना भरोसा, ये सब होनी चाहिए। यहाँ पर ये बात को कही गई है। चलिए, तो यहाँ तक आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जब सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, प्लस में बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि कोई भी नई जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।